हाय एवरीवन, यू वाचिंग के किधर हवा। नाम किरण कौर फहद और वादे के मुताबिक मैं लेकर आई हूँ टीई से जुड़ा एक वीडियो। टी मतलब टेलोजन एफ्लुएम। टेलोजन एफ्लुएम की प्रॉब्लम तब होती है जब आप तनाव में होते हैं, किसी भयंकर बीमारी से उठते हैं लाइक डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड या फिर किसी सर्जरी से। इसके अलावा अगर आप घर में कोई सडन एक्सीडेंट हो जाए इस तरीके का जिससे आपको बहुत शॉक लगे, या फिर आपके किसी लविंग केयरिंग के साथ कुछ घटना हो जाए, कि कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, तो भी वो स्ट्रेस आपके दिमाग को कुछ इस तरीके से नुकसान पहुंचाता है कि आप इतना उसे अपने दिल पे ले लेते हैं कि आपके बाल जो है वो झड़ने लग जाते हैं। तो हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है ये डायरेक्टली इसलिए होती है क्योंकि आपका जो बॉडी है वो प्रोटीन अपना खोने लगती है, और जैसे जैसे आपकी बॉडी से प्रोटीन खत्म होने लगता है आपके बाल भी झड़ने लगते हैं। प्रोटीन ही हमारी बॉडी में एक ऐसा तत्व है जो कि हमारे बालों को बनाए रखता है। एक्चुअली जो हमारे बाल हैं बेसिकली ये एक प्रोटीन की ही लेयर से इतने मजबूत बनते हैं, और जैसे ही बॉडी से किसी भी मिसहैपनिंग की वजह से वो प्रोटीन खत्म होता है तो हमारे बाल जो है वो झड़ने लगते हैं। और हाँ, एक रीजन और है ऐसा होने का, अगर आप बहुत एक्सेस में एक्सरसाइज करते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है मसल्स को बनाने के लिए, और मसल्स को स्ट्रेंथनिंग के लिए कैलोरी बर्न हो रही होती है तो उसके लिए भी। तो जो एनर्जी गेन करनी होती है ड्यू टू द वर्कआउट, वो प्रोटीन से बॉडी लेने लग जाती है। और प्रोटीन कहाँ है? अगर आपने प्रोटीन नहीं लिया तो बॉडी वहां से लेगी। अगर आपने नहीं लिया तो ऐसी जगह है जहां पर कि प्रोटीन है, जैसे कि बाल, तो वो बाल झड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए जरूरी है कि अगर आप बीमार पड़ रहे हैं, बीमारी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आप प्रोटीन रिच डाइट लें। तो बेसिकली आपको समझ में आ चुका होगा कि टेलोजन एफ्लुएम की वजह क्या है। टेलोजन एफ्लुएम की प्रॉब्लम जो है वो 6 महीने से लेके साल भर, 2 साल, कितनी भी आगे लंबी चल सकती है, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब बात करें कि किस किस को किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो हर किसी की बॉडी बिल्कुल अलग है। लाइक मुझे टेलोजन एफ्लुएम 6 से 7 महीनों में बिल्कुल ठीक हो गया था। हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा आए सामने, मेरा एक व्यूअर आए जो कहे कि मुझे 1 साल में भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है। तो दोस्त, मैंने जैसा कहा कि पर्सन टू पर्सन चीजें डिफर करती हैं, ऐसा ही आपकी बॉडी के साथ भी होगा। हो सकता है मेरी बॉडी में प्रोटीन आ गया हो तो मेरी बॉडी ठीक हो गई, आपकी बॉडी में उतना प्रोटीन नहीं आ पाया तो आपकी बॉडी को ठीक होने में टाइम लग रहा है। तो परेशान और निराश होने नहीं है। निराशा की बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और ये निकाल दीजिए कि अगर आपको टेलोजन एफ्लुएम की प्रॉब्लम है तो आपके बाल नहीं आएंगे। टीई की सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें फॉर द टाइम बीइंग आपको हेयर लॉस होता है, लेकिन फिर आपके बाल आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए चले जाते हैं। अब बात करें कि आपको कैसे इस सिचुएशन से कवर करना है, तो बहुत सारी रेमेडीज तो मैंने आपको बताई हुई हैं, जिसमें कि कलौंजी का तेल है, और कैस्टर ऑयल है, एलोवेरा है, ये सब चीजें हैं। लेकिन एक्चुअली टेलोजन एफ्लुएम में होता क्या है कि आप सो के उठे और आपको बेड पे एकदम बिछे हुए अपने बाल दिखाई दिए। जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी तब विंटर्स चल रहे थे, तो विंटर्स में मेरे कपड़ों के ऊपर, मेरे स्वेटर के ऊपर बाल चिपके रहते थे, तो वो बहुत डिप्रेसिंग होता है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो आपको आप बाल धोते हो तो गुच्छे के गुच्छे जो है वो नाली पे कॉर्नर पे दिखाई देते होंगे। आप कंघी करते हो तो आपको लगता है कि तो बस ये लास्ट बाल है, अब बाल नहीं आने वाले हैं। आप ऑयलिंग करते हैं तो आपको लगता है कि बाल जा रहे हैं। तो बाकी अगर आप पैक लगाने में डर रहे हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं बोल रही हूँ कि आप छोड़ दीजिए, लेकिन ऑयलिंग जरूर कीजिए। ऑयलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके हेयर के लिए, क्योंकि वो बालों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती है और आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाती है। सो ऑयलिंग जरूरी है और क्लीनिंग जरूरी है। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने छोड़ दिया 1 हफ्ते के लिए, डर के मारे आपको लग रहा है कि बाल झड़ेंगे तो आप 1 हफ्ता बाल नहीं धो रहे हो। होता है, नहीं धोते, मैं बता रही हूँ, मैंने नहीं धोए थे, मैंने 1 हफ्ते बाल नहीं धोए। सोचिए इतने लंबे बालों के साथ आप 1 हफ्ता ऐसे ही गुजारे। तो सर्दियों में तो ठीक है, फिर भी चल जाएगा, लेकिन गर्मी में नहीं चल पाएगा। तो बालों को जरूर धोएं, क्योंकि अगर आपने स्कैल्प गंदी रखी तो फिर बाल कहीं से भी नहीं बच पाएंगे। तो इनकी क्लीनिंग का ख्याल रखिए, इनकी ऑयलिंग का ख्याल रखिए। अब बात आती है कि इनके नरिशमेंट की।
तो नरिशमेंट, इनको नरिशमेंट तब मिलेगा जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। तो कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बताती हूँ जो आपको हर हाल में अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। एक, प्रोटीन रिच दालें। सारी दालों में प्रोटीन होता है, आप किसी भी दाल को उठा के देख लीजिए। तो आप कोशिश कीजिए कि आप दाल बनाएं और दाल को ज्यादा से ज्यादा खाएं। जितनी भी ज्यादा आप दाल खाएंगे बॉडी में उतना ही अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। ये बालों के लिए नहीं, आपके लिए वजन घटाने के लिए भी बहुत हेल्दी होगा। तो दालें आपको भरपूर मात्रा में खानी है। दूसरी चीज, आप स्प्राउट्स खाइए। स्प्राउट्स में बहुत भयंकर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो जितना ज्यादा अच्छा, आपने प्रोटीन के लिए आप अगर स्प्राउट्स ले रहे हैं तो उसमें आप अनार डाल दीजिए, उसमें आप खीरा डाल दीजिए, उसमें आप काला नमक डाल दीजिए। तो आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे, सिर्फ प्रोटीन के लिए नहीं। अब बात करें अगर हम कि तीसरी चीज की, तो पहली दाल, दूसरी स्प्राउट्स हो गया। तीसरा है मेरे पास आपके लिए पनीर। पनीर आप जरूर खाइए। अब आपको लगेगा कि कोरोना का टाइम है, मार्केट नहीं जाया जा सकता और पता नहीं वो कैसा होगा, महंगा भी है, सब चीजें। तो आप 1 गिलास दूध को गर्म कीजिए और जैसे ही वो गर्म हो जाए तो उसके अंदर नींबू निचोड़ दीजिए। जैसे ही वो नींबू निचोड़ेंगे वो फट जाएगा, तो उसको ठंडा कर लीजिए और छान लीजिए। तो जो पनीर बना उसमें आप प्याज डाल के, टमाटर डाल के, खीरा डाल के उसको सैलेड की तरह खा लीजिए। तो ये भी एक अच्छा तरीका है रोजाना की डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करने का। नेक्स्ट चीज की, ड्राई फ्रूट्स खाइए। रोजाना 7 से 8 बादाम भिगा लीजिए और फिर उनको खाइए। बादाम को भिगा के कोई बहुत बड़ी बदलाव नहीं आते, लेकिन हाँ, जो बादाम के ऊपर लगी हुई गंदगी होती है वो साफ हो जाती है। तो इसलिए उसे बादाम को भिगा के खाइए। अखरोट खाइए। अखरोट में इतना अच्छा बायोटिन होता है कि वो आपके बालों को बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी बनाने में हेल्पफुल होता है। तो आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। और एक चीज और की, फल खाइए। फल जितनी मात्रा में आप खाएंगे उतनी ही मात्रा में आपके बाल बहुत अच्छे बनेंगे। जो भी मौसमी फल हो, जैसे इस समय तरबूज आ रहा है, खरबूजा आ रहा है, और भी जो भी मौसमी फल हो जो सस्ते हों। आई कैन अंडरस्टैंड कि इस समय बहुत ज्यादा क्राइसिस है और अनार और अगर सेब जैसे फल लेने जाओगे तो 100 रुपए किलो या उससे भी ज्यादा से महंगे मिल रहे हैं। तो आप ऐसी चीजें खाओ जो कि आपको सस्ते में मिल जाए और आपको न्यूट्रिशन भी दे पाए। तो फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड कीजिए। एंड अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक मैं हूं, मुझे एग से प्रॉब्लम है तो मैं एग नहीं खा सकती हूँ, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है और आप खा सकते हैं तो आपको एग खाना चाहिए। एक एग दिन का जरूर खा लीजिए, उससे भी बाल अच्छे बनेंगे। दूसरा, फिश खाइए। जितनी ज्यादा आप फिश खाएंगे उतने ही आपके बाल बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे हेल्दी विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि आपके बॉडी को तो हेल्दी बनाती हैं, आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको, अगर आपको टेलोजन एफ्लेम की प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको करना ही करना है। और अगर हो सके तो जूस पीजिए। जूस में आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं, आप आंवले का जूस पीजिए, आप पालक का जूस पीजिए। पालक तो फिलहाल मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो वो फिर मौसमी तो है नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप बीटरूट का जूस पीजिए, और आप जो है सूप वगैरह डाल के एनरिच कर सकते हैं, सूप वगैरह पी सकते हैं। तो इन सारी चीजों से ना बेसिकली जो है, हाँ, किसी सप्लीमेंट को, अब बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि क्या हम डॉक्टर को दिखाएं, हम किन्हें दिखाएं, हम डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, या हम किन के पास जाए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं। एक तो इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अगर आप कहीं भी जाते तो आप इन्फेक्शन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो उससे बचने के लिए फिलहाल मेरा यही सजेशन है कि आप घर पे रहें और हेल्दी चीजें खाएं, डाइट को इम्प्रूव कीजिए। डाइट ही तो एक ऐसी चीज है जो हम अंदर ले रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छे न्यूट्रिशन जब बॉडी में जाएंगे तो अपने आप बाल हेल्दी होंगे। और परेशान मत होइए। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको एक उस दिन की तलाश है कि कब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वो दिन वो कोई नहीं बता सकता, सिर्फ वो ऊपर वाला है जो वही जानता है कि आपकी प्रॉब्लम कब ठीक होगी। लेकिन तब तक के लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको हेल्दी डाइट रखनी है, आपको बालों की क्लीनिंग करनी है, आपको बालों की ऑयलिंग करनी है, और तो और बालों को नरिशमेंट देना है। तो ये हैं कुछ बेसिक से फंडे। एंड एक चीज मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि जो मेरा टीई का वीडियो था वो 26,000 बार अभी तक देखा है, जो मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड था। अब 26,000 लोगों ने अगर उसको देखा है तो या तो उन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी, या उन्हें टी की प्रॉब्लम होगी, या कुछ उससे ही रिलेटेड होगी। तो 26,000 लोगों में से अगर मान लीजिए कि वो
20,000 लोगों को टीई की प्रॉब्लम थी, तो एटलीस्ट 20,000 लोगों को हेल्प हो पाई। मैं कहती हूँ 20 को भी नहीं थी, 10 को थी। आप कहते हैं 10 को भी नहीं थी, तो मैं कहती हूँ 5 को थी। आप कहते हैं 5 को भी नहीं थी, मैं कहती हूँ 1 को थी। आप कहते हैं वो भी नहीं थी, तो मैं कहती हूँ चलिए 2 को थी। अगर 2 लोगों को भी टेलोजन एफ्लुएम की प्रॉब्लम थी और वो मेरे उस वीडियो तक आए और उनको उससे बेनिफिट हुआ और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो मेरी ना वीडियो वहीं सॉल्व हो जाती है, वहीं पे ही मेरा बेनिफिट हो जाता है मुझे कि हाँ मेरी उस वीडियो से किसी को फायदा पहुंच पाया। एंड एक चीज और अच्छी हुई कि उस वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट करते थे, तो जिनका ठीक हो गया प्रॉब्लम उन लोगों ने बाकी लोगों की हेल्प की। क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरुआत में बोला कि पर्सन टू पर्सन चीजें डिफर करती हैं, तो क्योंकि पर्सन टू पर्सन चीजें डिफर कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी को जब 6 महीना लग रहा है तो किसी को 2 महीने में भी ठीक हो जा रहा होगा। तो सब कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। तो एटलीस्ट नाउ वी हैव अ गुड कम्युनिटी जो एक दूसरे की हेल्प कर रही है, एक दूसरे को सुन रही है, एक दूसरे के साथ ओपिनियन शेयर कर पा रही है। और कोई लोग हैं उस तरफ भी जो कि आपके जैसे हैं, उनको भी आपकी जरूरत है। तो कितना ब्यूटीफुल एक हमने कम्युनिटी क्रिएट कर ली है जो दूसरों की हेल्प कर रही है। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक सज्जन ने कमेंट किया कि एक छोटी सी बात बताने के लिए इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया। उस वीडियो में कमेंट है। तो दोस्त वही बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर मेरी उस वीडियो से एक बंदे को भी प्रॉफिट हो गया ना, एक बंदे को भी, तो मेरी वीडियो सफल है मेरे लिए। तो आप भी कुछ अच्छा मोटिव लेके चलिए और अगर किसी की हेल्प कर पा रहे हैं तो कीजिए, भले ही एक कमेंट के जरिए। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। जिन लोगों की भी ठीक हो गई है वो प्लीज मेरे वीडियो में आके, यू आर वेलकम, आप आइए और आप अपनी बात लिखिए। और अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो मुझे भी बताइए, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी आपके जैसे एक इंसान हूं। मैं अपने व्यूज, अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। तो दिल खोल के आइए और दिल खोल के एक बड़ी सी कम्युनिटी बनाइए इस केके द ढाबा के चैनल को। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके काम ये वीडियो आता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड यस, अगर कोई आपके जैसा ही है या फिर आपकी ही स्थिति या फिर टीई की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय मेरी जान।